अस्सलामुअलैकुम, इन्फो के गोदाम में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे इलाके की कि जो रशिया के अंदर मौजूद होते हुए भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। एक ऐसा इलाका जिसे रशिया का मुस्लिम इलाका भी कहा जाता है और यहाँ की तकरीबन 99% आबादी मुसलमान है और ये इलाका अपने दबंग लीडर और बहादुर फौज की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे चेचनिया की। आपको वहाँ के लोगों की जिंदगी दिखाएंगे, उनकी खूबसूरत सकाफत और रस्म और रिवाज के बारे में बताएंगे, उसकी तारीख बताएंगे कि आखिर ये मुस्लिम अक्सरियती इलाका कैसे बना और आज ये रशिया के लिए सबसे कीमती इलाका क्यों समझा जाता है। इसके अलावा भी और बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस इलाके का नाम पहली बार सुना होगा। तो चलिए जल्दी से अपनी इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका असल नाम चेचन रिपब्लिक है और ये मुकम्मल तौर पर आजाद मुल्क नहीं है बल्कि रशिया का हिस्सा है। आसान लफ्जों में समझे तो ये एक ऐसा इलाका है जिसे अपने अंदरूनी मामलात में काफी आजादी हासिल है, यानी यहाँ के लोग अपने कवानीन खुद बना सकते हैं और अपने इलाके को अपने तरीके से चला सकते हैं। लेकिन जब बात आती है मुल्क के बड़े फैसलों की, जैसे दिफा, फौज या मईशत, तो वो सब रूस के कंट्रोल में होते हैं। इसीलिए चेचनिया को एक खुद मुख्तार रियासत तो कहा जाता है, लेकिन मुकम्मल आजाद मुल्क नहीं। इसकी टोटल आबादी तकरीबन 16 लाख के करीब है और इसका कुल रकबा लगभग 17,300 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। यानी ये एक छोटा सा इलाका है, लेकिन अपनी अहमियत और ताकत की वजह से बहुत मशहूर है। अगर हम इसके इर्द गिर्द के इलाकों की बात करें तो इसके मगरिब में इंगुशेटिया और नॉर्थ ओसेटिया वाक़े हैं, जबकि मशरक में दागिस्तान और जुनूब में जॉर्जिया मौजूद है। ये तमाम इलाके ज्यादातर पहाड़ी हैं और सरहदों के करीब वाक़े हैं, इसीलिए यहाँ की जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज्यादा है। रशिया ने ऐसे बॉर्डर वाले इलाकों को इस तरह मुनज़्ज़म किया हुआ है कि वहाँ के मकामी लोग खुद ही अपनी सरहदों की हिफाजत में अहम किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से ये इलाके न सिर्फ मजबूत रहते हैं बल्कि बैरूनी हमलों से भी महफूज रहते हैं। दोस्तों, चेचनिया के लोग पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी और ताकत की वजह से मशहूर हैं। ये वही इलाका है जहां के लोगों ने माजी में रशिया के खिलाफ 2 बड़ी जंगें लड़ी और डट कर मुकाबला किया। इन जंगों में उन्होंने अपनी हिम्मत और जुर्रत का ऐसा मुजाहिरा किया कि आज भी इनकी मिसाल दी जाती है। आज भी अगर देखा जाए तो चेचनिया की फौज को बहुत ताकतवर समझा जाता है। यहाँ के लोग बचपन से ही सख्त जिंदगी गुजारते हैं, जिसकी वजह से ये लोग जिस्मानी तौर पर मजबूत, बहादुर और लड़ने का जज्बा रखते हैं। यही वजह है कि एक छोटा सा इलाका होने के बावजूद इनकी फौज का बहुत नाम है। चेचनिया की सबसे खास और अहम बात यह है कि यहाँ की जबान, सकाफत और रिवायात रशिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ के लोग चीचन जबान बोलते हैं जो रशियन जबान से बिल्कुल अलग है और यही चीज इनकी पहचान को और मजबूत बनाती है। ये लोग अपने रस्म रिवाज, लिबास और खानदानी निजाम को बहुत अहमियत देते हैं। यहाँ इज्जत, गैरत और खानदान की कद्र सबसे ऊपर समझी जाती है और हर शख्स अपनी रिवायत को दिल से मानता है। यही वजह है कि ये इलाका बाकी रशिया से हटकर एक अलग दुनिया महसूस होता है। अगर हम क़यादत की बात करें तो इस इलाके का लीडर रमजान कादरूफ है, जिसे रूस का सबसे ताकतवर मुस्लिम रहनुमा कहा जाता है। इनका असर और रसूख सिर्फ चेचनिया तक महदूद नहीं बल्कि पूरे खित्ते में महसूस किया जाता है। यहाँ के लोग इन्हें सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक मजबूत मुहाफिज और रहनुमा के तौर पर देखते हैं, जो अपने इलाके की ताकत, अमन और शनाख्त को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा कर रहा है। ये भी कहा जाता है कि रशिया के सदर और रमजान कादरूफ के दरमियान बहुत करीबी ताल्लुक है और यही वजह है कि चेचनिया को रूस के अंदर खास अहमियत हासिल है। रमजान कादरूफ को अक्सर रूसी हुकूमत का एक वफादार इत्तेहादी समझा जाता है और इनकी फौज और ताकत भी रूस के लिए एक अहम सहारा मानी जाती है। अगर हम चेचनिया के मजहब की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा और अहम मजहब इस्लाम है। चेचनिया की तकरीबन 99% आबादी मुसलमान है। ज्यादातर लोग सुन्नी मसलक से ताल्लुक रखते हैं और इमाम शाफई के मानने वाले हैं। इस इलाके में इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है, यानी लोगों के रहने सहने, लिबास, शादी ब्याह और दीगर उसूलों पर भी मजहब का गहरा असर नजर आता है। इसके साथ साथ यहाँ सूफीइज्म भी बहुत मजबूत है, जिसमें रूहानियत और बुजुर्गों का एहतराम शामिल होता है। इसी वजह से यहाँ की सकाफत में सादगी, एहतराम और मेहमान नवाजी बहुत नुमाया नजर आती है। अगर हम तारीख की बात करें तो चेचनिया के लोग दुनिया के कदीम तरीन बाशिंदों में शुमार होते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये इलाका तकरीबन 6000 कब्ल मसीह से आबाद है। 13वीं सदी में मंगोलों ने इस इलाके पर हमला किया और बहुत तबाही मचाई। इसके बाद 14वीं सदी के आखिर में तैमूर की फौजें भी यहाँ आईं और इस इलाके को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया।
इस्लाम यहाँ 8वीं सदी ईस्वी में फैलना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के लोग इस्लाम से इतने मुतासिर हुए कि आज तकरीबन पूरी आबादी मुसलमान है। जहां तक चीचनिया की फौज की बात है तो इसे रूस के अंदर एक इंतहाई मुनज्जम और मजबूत फोर्स के तौर पर जाना जाता है। यहाँ तकरीबन 70,000 के करीब तरबियत याफ्ता जंगजू और सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद ऐसे रजाकारों की भी है जो अपनी मर्जी से सिक्योरिटी और मुख्तलिफ ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं। ये फोर्स ज्यादातर दाखिली सिक्योरिटी और इंसदादे दहशतगर्दी के कामों के लिए इस्तेमाल होती है और बाज मौके पर रूसी फौज के साथ मिलकर मुख्तलिफ ऑपरेशंस में भी हिस्सा लेती है। इस फौज की सबसे खास बात इसके अंदर मौजूद एक यूनिट है जिसे अहमद फोर्स के नाम से जाना जाता है। ये फोर्स बराह रास्त रमजान कादरूफ के कंट्रोल में है और इसे बहुत खतरनाक और तरबियत याफ्ता फोर्स माना जाता है और ये जदीद तरीन असलहे से लैस होती है और इसे खित्ते की सबसे अहम सिक्योरिटी फोर्सेस में शुमार किया जाता है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी रशियन रूबल है। एक रशियन रूबल तकरीबन 3.5 पाकिस्तानी रुपए और 1.5 इंडियन रुपए के बराबर होता है। चीचनिया का दारुल हुकूमत ग्रोजनी है जो इस इलाके का सबसे बड़ा और अहम शहर है। दोस्तों, एक वक्त था जब 2003 के करीब ग्रोजनी शहर को दुनिया का सबसे तबाहशुदा शहरों में शुमार किया जाता था, लेकिन आज अगर आप इस शहर को देखें तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये वही जगह है, क्योंकि सिर्फ चंद सालों में इसे दोबारा खूबसूरत और जदीद शहर बना दिया गया है। कुछ अरसा पहले तक अमेरिका और इंग्लैंड जैसे ममालिक अपने लोगों को यहाँ आने से रोकते थे और इसे खतरनाक इलाका कहते थे, लेकिन आज हालात काफी बदल चुके हैं और ये रशिया के सबसे महफूज इलाकों में से एक समझा जाता है। चिचनिया के लोग न सिर्फ बहादुर हैं बल्कि बहुत मेहमान नवाज भी हैं। यहाँ अगर कोई सयाह या मेहमान आए तो लोग उसका दिल से इस्तकबाल करते हैं और उसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाता है। आपको यहाँ के लोगों में सादगी, इज्जत और रिवायात से मोहब्बत वाज़े तौर पर नजर आती है। अगर हम यहाँ के निजाम की बात करें तो ये मुकम्मल जमहूरी निजाम नहीं है। चिचनिया में कई सालों से एक ही बासर खानदान की क़यादत चली आ रही है जिसे कादरूफ खानदान कहा जाता है और इसका असर और रसूख इस खित्ते में बहुत ज्यादा समझा जाता है। अगर इस खित्ते की आमदनी की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जरिया यहाँ की तेल और गैस की सनत है। माजी में इस इलाके में तेल की रिफाइनरीज बहुत ज्यादा तबाह हो गई थी, लेकिन बाद में दोबारा तामीर की गईं और आज ये मईशत का अहम हिस्सा है। इसके साथ साथ टूरिज्म भी एक बड़ा जरिया है। यहाँ के पहाड़, झीलें और कुदरती मनाजिर बहुत खूबसूरत हैं। इसी वजह से पूरे रूस और दूसरे ममालिक से लोग यहाँ सैर के लिए आते हैं। ग्रोजनी का मौसम भी काफी दिलचस्प है। गर्मियों में यहाँ मौसम खुशगवार और खुश्क होता है, जबकि सर्दियों में शदीद बर्फबारी होती है और पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है। इस इलाके को अक्सर दुनिया में गलत तरीके से पेश किया जाता है, हालांकि हकीकत में ये रूस के उन इलाकों में शामिल है जहां जराइम की शरह सबसे कम है और शहर भी साफ सुथरे और मुनज्जम नजर आते हैं। ग्रोजनी शहर की सबसे मशहूर मस्जिद अहमद कादरूफ मस्जिद है, जो पूरे रूस की बड़ी और खूबसूरत मसाजिद में शुमार होती है। इस मस्जिद को चिचनिया का दिल भी कहा जाता है। इसका डिजाइन तुर्की के अंदाज से मिलता जुलता है, जिसमें बड़े गुंबद और खूबसूरत मीनार शामिल है। रात के वक्त जब इस मस्जिद पर रोशनियां जलती हैं, तो इसका मंजर और भी शानदार हो जाता है। ये मस्जिद चिचनिया की पहचान भी है और यहाँ आने वाले सयाह इसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं। अगर आप यहाँ की असल जिंदगी देखना चाहते हैं तो ग्रोजनी के बाजार का विजिट जरूर करें। यहाँ छोटी छोटी दुकानें, रिवायती खाने और मकामी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। मर्द ज्यादातर रिवायती लिबास में नजर आते हैं, जबकि खवातीन हिजाब में रहती हैं। इस शहर में ट्रांसपोर्ट का भी अच्छा निजाम है। टैक्सी और बसें आसानी से मिल जाती हैं। ग्रोजनी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पहुँचना आसान हो गया है। अगर हम चिचनिया के खानों की बात करें तो ये इलाका सादा लेकिन बहुत मजेदार रिवायती खानों के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग ज्यादातर देसी और घरेलू खाने पसंद करते हैं, जिनमें गोश्त, आटे और दूध से बनी चीजें खास तौर पर इस्तेमाल होती हैं। चिचनिया में सूप भी बहुत मशहूर हैं, जो सर्द मौसम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ सर्दियाँ काफी सख्त होती हैं। चिचनिया के लोग अपनी रिवायात और सकाफत में बहुत मुनफरिद हैं। चूंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी मुसलमान है, इसलिए बेहयाई या बद अखलाकी की जगह न होने के बराबर है। इस खित्ते की एक खास बात यह भी है कि यहाँ शराब पीने और बेचने पर सख्त पाबंदी है, जिसकी वजह से माहौल काफी मुख्तलिफ और पुरसुकून रहता है। जबकि अगर हम रशिया के दूसरे इलाकों को देखें तो वहाँ शराब का इस्तेमाल आम जिंदगी का हिस्सा समझा जाता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि रशिया के जेरे इंतजाम होने के बावजूद चिचनिया का अपना अलग झंडा भी है, जिसमें सब्ज, सफेद और लाल रंग शामिल हैं।
अगर हम चिचनिया के दीगर अहम और बड़े शहरों की बात करें तो यहाँ सिर्फ दारुल हुकूमत ग्रोजनी ही नहीं बल्कि कुछ और भी बहुत अहम शहर मौजूद हैं जो अपनी खूबसूरती और तरक्की की वजह से जाने जाते हैं। सबसे पहले आता है गुडरमीज। ये चिचनिया का एक बड़ा सा और तरक्की याफ्ता शहर है जहाँ जदीद रिहाइश, स्कूल और सड़कों का अच्छा निजाम मौजूद है। ये शहर ग्रोजनी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा अहम समझा जाता है। इसके बाद आता है अर्जुन। ये शहर भी काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। यहाँ खूबसूरत मसाजिद और जदीद इमारतें मौजूद हैं और ये शहर अपनी सफाई और मुनज़्ज़म प्लानिंग की वजह से मशहूर है। फिर आता है शाली जो अपनी बड़ी और शानदार मस्जिद की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ की फजा बहुत पुरसकून है और लोग सादा जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, इन शहरों के अलावा चिचनिया के कई छोटे छोटे खूबसूरत कस्बे भी हैं जहां कुदरती मनाजिर, पहाड़ और सब्ज वादियां आपको हैरान कर देती हैं। यही वजह है कि ये पूरा इलाका सयाहत के लिए भी बहुत खास समझा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा बहुत ही शानदार और खूबसूरत चिचनिया का सफर। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए शानदार सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।